हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रैग एंड लिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्मूथ फ्लैट प्लेट इज इन अ पैरेलल फ्लो स्ट्रीम। अ स्मूथ फ्लैट प्लेट, ये आपका फ्लैट है स्मूथ प्लेट, वो किस में है? वो पैरेलल फ्लो स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये आपका फ्लो स्ट्रीम है, उसके पैरेलल है। द एवरेज ऑफ ड्रैग ओवर द अपस्ट्रीम हाफ ऑफ द प्लेट टू डेट ओवर द एंटायर प्लेट। तो इसके आधे में जितना डैग लग रहा है डिवाइडेड बाय पूरे में कितना डैग लगा है उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग द एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू आर ई एक्स टू द पावर माइनस हाफ। एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये क्या हो गया? ये आपका सी डी हो गया। तो मैंने थ्योरी में इसको बताया नहीं था, जो सी डी है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है या कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये आपके आर ई पे डिपेंड करते हैं, है ना। अलग अलग फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स जो फॉर्मूला है, लेमिनार में अलग होगा, टर्बुलेंट में अलग होगा, लेमिनार के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, टर्बुलेंट के लिए अलग फॉर्म हो जाएगा। लेमिनार टर्बुलेंट किससे डिसाइड होगा? रेनॉल्ड्स नंबर से। ये फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट में अगर 5 टू द पावर 5 से अगर रेनॉल्ड नंबर लेस है तो ये आपका लेमिनार हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट प्लेट की बात करिए। नॉर्मली आपका जो ड्रैग एंड लिफ्ट है उसमें फ्लैट प्लेट का क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने फ्लैट प्लेट का ही सिर्फ बताया। बाकी तो प्रीवियस चैप्टर्स में या क्लासेस में और भी डिस्कस किए हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर पाइप्स में कितना हो रहता है या और सॉइल में कितना रहता है, वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, या ओपन चैनल्स में। ओके, ठीक है। सो ये आपका सी डी ओवर द हाफ ओवर हाफ और डिवाइडेड बाय ओवर फुल लेंथ, ये हमें निकालना है। तो आपका एफ क्या हो रहता है? ये होता है सी डी रो ए वी स्क्वायर बाय 2, ये रहता है। सी डी के क्या जगह क्या लिख सकते हैं? ये किसके प्रोपोर्शनल है? आर ई एक्स टू द पावर माइनस हाफ है ना, तो एफ। अच्छा, रो क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। वी क्या है? ये कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि एक में आधा ले रहे हैं, एक में पूरा ले रहे हैं, तो एरिया कांस्टेंट नहीं है। मतलब सी डी और ए कांस्टेंट नहीं है, 2 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बाय रूट ऑफ आर ई एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। सो आपको पहले ऊपर कौन सा रेशियो ऑफ द ड्रैग ओवर द अपस्ट्रीम हाफ का निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F1 अपस्ट्रीम हाफ एफ यू लिख देते हैं और एंटायर का एफ यू लिख लेते हैं। तो अपस्ट्रीम हाफ में एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। इसमें L/2 इंटू विड्थ जो भी है, विड्थ के दोनों, विड्थ में तो दोनों में सेम रहेगा, सपोज ये लिख लेते हैं। आर ई एक्स इसमें क्या हो जाएगा? ये आर ई क्या होगा? आर ई एक्स ये होगा रो वी डी बाय म्यू। अगेन रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, डी आपका चेंज होगा। डी क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रूट ऑफ L/2, आर ई की जगह L/2, ये कर सकते हैं। इसको और अगर प्रिसाइज करें तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ लेंथ। यहाँ पर रूट ऑफ आर ई एक्स है ना, या और क्या बोल सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर एंटायर में आपका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ यहाँ पर रूट ऑफ एल हो जाएगा, एरिया के जगह एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एल डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ये रूट एल कैंसिल हो गया, बचा क्या? √2 ऊपर गया, नीचे 2 आया, तो ये आ जाएगा 1/√2 या 1/1.404 या 414, √2 का वैल्यू 1.414, तो ये क्या हो जाएगा? 0.0707। ये आपका आंसर हो गया। बेटर है आप f इज प्रोपोर्शनल टू a/√2 ए एक्स को डायरेक्टली आप यहाँ से डेराइव कर लेना, फिर या f इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l, ये कर लेना। तो f इफ अपस्ट्रीम, इसको कर फिर से करें तो f बाय अपस्ट्रीम बाय f ऑफ एंटायर इज इक्वल टू, अपस्ट्रीम में आप f इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l आया, f ऑफ अपस्ट्रीम क्या है? L/2 आया, है ना, रूट ऑफ L/2 डिवाइड बाय यहाँ पर एंटायर में रूट ऑफ l, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 या फिर 1/1.414 या फिर 0.707। ठीक है, सो यहीं पर आप कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, जेट ऑफ एयर इज डायरेक्टेड ओवर अ सर्कुलर सिलेंडर एज शोन इन द फिगर बिलो, नेग्लेक्टिंग विस्कस इफेक्ट्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यू टू एयर मोशन इज। सो ये आपका फोर्स कहाँ पर लगेगा? अपवर्ड में, डाउनवर्ड में, इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट फ्लो, या जीरो? ये आपका कहाँ लगेगा? ये आपका डाउनवर्ड में रहेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ऑन एन इमर्ज्ड बॉडी इन अ फ्लोइंग fluid the lift force is due to buoyant force के कारण होता है क्या? always in the opposite direction of gravity, due to wake phenomena, the dynamic fluid force component normal to approach velocity। तो लिफ्ट फोर्स क्या रहता है? लिफ्ट सपोज एक आपका सरफेस है, इसको एक सेकंड, सपोज आपका सरफेस है, कोई भी आपका फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगा, अगर उसको जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आ रहा है उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व किया तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा, और लिफ्ट जो उसके नॉर्मल हो जाएगा, जो फ्लूइड आ रहा है ना उसके नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो वो आपका लिफ्ट हो जाएगा। सो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, कंपोनेंट नॉर्मल टू द अप्रोच वेलोसिटी, डी आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, an aircraft is flying in a level flight at a speed of 200 km/h।
थ्रू एन एयर जिसका डेंसिटी है आपका 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड विस्कोसिटी है 1.6 इंटू 10⁵ केजी पर मीटर सेकेंड। द लिफ्ट कोफिशिएंट एट दिस स्पीड इज 0.4 दैट इज ए CL है एंड द ड्रैग कोफिशिएंट आपका CD है 0.0065। द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 65। द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 800 kg। द इफेक्टिव लिफ्ट एरिया ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज, इफेक्टिव लिफ्ट एरिया ऑफ द एयरक्राफ्ट ये हमें निकालना है, ठीक है। अब सपोज ये एयरक्राफ्ट है ना, अब ये फ्लो कर रहा है, तो विंड कहाँ फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसको रिजल्ट अगर कोई भी रिजल्टेंट लग रहा है उसको नॉर्मली इसके नॉर्मल रिजॉल्व करेंगे तो आपका लिफ्ट हो जाएगा। ये लिफ्ट ये क्या हो जाएगा, ये CL रो ए वी स्क्वायर बाय 2 ये हुआ। नीचे कौन सा वेट लग रहा है, ये आपका वेट लग रहा है डेट इज mg। तो ये इक्विलिब्रियम में अगर रहेंगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, डेट इज CL रो ए वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू mg ये रहेगा। अगर इसको सॉल्व करें, CL कितना है आपका 0.4 इंटू डेंसिटी कितना है 1.2, एरिया कितना, एरिया तो हमें निकालना है ना, इंटू वेलोसिटी कितना है, ये 200 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो ये आ जाएगा हमारा 55.55 मीटर पर सेकंड। तो 55.55 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वेट कितना है आपका 800 kg इंटू 9.81। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो एरिया आएगा आपका 10.59 मीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 10.6 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। सो सिंपल है और इसमें कोई ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, ड्रैग या लिफ्ट दोनों में से एक ही में आएगा, ठीक है, दोनों में फॉर्मूला एक ही है। ओके, सो 1 मार्क्स में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोज़ में 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।